ये है कहानी जिसका नाम है स्पाइडरमैन लोटस। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से, लेकिन असली कहानी तो हमारे न्यूयॉर्क में ही सेट होगी ना। तो न्यूयॉर्क का शहर दिखाया जाता है, वो भी आसमान से। कितना खूबसूरत लगता है वो शहर, ये दिखाया जाता है। और एक आदमी अंधे चलाते हुए जाता है, कार पीछे दिखता है हमारा स्पाइडरमैन, सामने गिरता है हमारा स्पाइडरमैन, कहता है उनसे बहिष्बाजी और भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। मतलब फिर दिखता है कि उनमें से एक तो है सुपर विलन और हमला कर देता है स्पाइडरमैन के ऊपर। लेकिन स्पाइडरमैन है और दोस्त कमाल आदमी है, वो दिखाई देता है सबको। लेकिन उसके वेब शूटर्स खत्म रहते हैं, जैसा कि स्पाइडरमैन खत्म होता ही रहता है। तो क्या चेंज करता है वेब शूटर्स बकवास करते हुए उनसे, जैसे कि हम कर रहे हैं, कह सकते हो। अगली चीज क्या होगी, आपको क्या लगता है? चला जाता है अपनी रंगबाजी नहीं, कमाल की चीज, कमाल की स्किल का यूज करते हुए हरा देता है सामने विलन को। और समय बहुत तेज बीतता है, क्योंकि समय एक लौटी ऐसी चीज है जो पीटर पार्कर की जिंदगी में नहीं है। वो बनता है पीटर पार्कर पहुंचता अपने दोस्त के पास, जिसका नाम है हैरी ऑसबॉर्न, मैरी जेन वॉटसन, एमजे भी है इसमें, और ग्वेन, जहाँ ग्वेन उसकी गर्लफ्रेंड है। और भाई सब पहुंचे लेट, क्योंकि वो पीटर पार्कर है, वो हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। प्लस इनको काफी पहले पहुंचना चाहिए था, क्योंकि जब पार्टी में थे और वहाँ से अब बहुत देर हो चुकी है। मैगन कहते थे अब मैं घर जा रही हूँ, लेकिन हैरी ऑसबॉर्न कमाल आदमी रोक लेते, कहते मना लेते उसके साथ चलने के लिए। फिर ये लोग जाते हैं किस लिए? मजे करने। क्या करेंगे मजे में? बहुत कुछ कर सकते हैं। बात करते हुए जाते हैं, लड़का कहता क्या तुम जिंदा हो क्या? कहता हाँ। कहता ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ, बाकी तुम पीछे का मामला संभाल लेना पीछे। और फिर वो जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, जिसका नाम है हैरी, और ये निकल जाते हैं हमारे ग्वेन स्टेसी के साथ। बात करते हुए जाते हैं, क्या ही बात करना जानते हो, प्यार मोहब्बत और आगे क्या करना है। जहाँ जैसा कि आपको पता कि जब खुश हो इंसान तो घर बड़ी जल्दी आ जाता है, इसीलिए पहुंच जाते हैं ये लोग मैरी जेन नहीं ग्वेन स्टेसी के घर पर। हमारे पीटर के दिमाग में अलग बात रहती है कि उसको प्रपोज करना, लेकिन बुलाता है, लेकिन कोशिश रहती है उसके दिल में, लेकिन इस चीज को कहना इतना आसान थोड़ी, इसीलिए कोई कह नहीं पाता। और वो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी में रहने के लिए, माफ करना कि मैं आज लेट हो गया। फिर वो चला जाता है बिना उसे रंग दिए, जब प्रपोज किए कह सकते हैं। फिर अगले शॉट में देखता है हमें कि जो पीटर पार्कर है उसे लगी है चोट बहुत बुरी तरीके से, और वो देख रहा है टीवी पे, जहाँ बताया जाता है कि ग्वेन स्टेसी जिनकी मौत हो चुकी है और हमारे ऑसबॉर्न गायब हो चुके हैं, वहाँ पे हैरी ऑसबॉर्न भी गायब हो चुके हैं। इसीलिए इस पिक्चर का नाम है स्पाइडरमैन लोटस। फिर क्या, ग्वेन के ग्रेव पे स्पाइडरमैन आता है फूल चढ़ाने। वहाँ पहुँच जाती है एमजे और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पीटर एमजे को सुना देता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किस लिए, मतलब वो उसे समझाने की कोशिश करते, चलो पार्टी वार्टी करते हैं, तुम्हारा दिमाग शायद शांत हो जाए या थोड़ा खुश महसूस करो। पर पीटर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मजाक कर रहे हो तुम, सीरियस चीज में ऐसे कुछ भी। उसकी बात पे पीटर गुस्सा आता है पार्टी वार्टी की, इसीलिए वो भी कहते छोड़ो, उसे देती है लेटर, कहते कि ये स्पाइडरमैन कहता कि स्पाइडरमैन रिटायर हो चुका है, तुम्हें थोड़ी दे रहा है, स्पाइडरमैन को देना है, समझ आ रहा है। और ये लेटर दिया है किसी इंसान ने, लेटर है तो इंसान ही देगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हमारा पीटर पार्कर पढ़ता है कि लेटर दिया है एक बच्चे ने। फिर पीटर पहुंचता है अपने घर और उसका घर खुला रहता है। वो कहते हैं ये क्या है? फिर क्या, वो निकालता है अपने वेब शूटर्स, कहता है ढाईना पड़ेगा किसी को कुछ के अंदर। उसको दिखता है हैरी पड़ा हुआ, कहता है कि यार तुम इतने समय से कहाँ थे, इतने हफ्तों से तुम गायब हो गए, तो पता था है। कहते क्या हो गया? कहता है यार ग्वेन की डेथ हो चुकी है, तुम यार फ्यूनरल पे भी नहीं आए थे, सभी सब आए थे हमारे सारे दोस्त, यहाँ तक मैं तक आई थी, तुम नहीं आए थे यार, तुम समझ रहे हो बात सीरियस थी ना। कहते मेरे पिता की मौत हो चुकी है और तुम मतलब इंसान, क्या बताएं हम तुमको, कुछ कहने के लायक इतना ही है। तो कहता कि देख भाई तुम मेरे घर में है तो निकल जाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जैसे बहस कर रहा वो ठीक है नहीं। फिर क्या, हैरी गरियाता है, 4 गालियां निकल जाता है, क्योंकि भाई साहब एक ही दिन में 2 लोगों को खोया उसने। हैरी के जाने के अगले ही पल स्पाइडरमैन नहीं पीटर पार्कर देखता है मैरी जेन को, उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर लड़की रोने लगती है, क्यों पता नहीं। फिर मिलती है उससे, नहीं कपड़े खोलते देखती हो, माय गॉड तुम स्पाइडरमैन हो। फिर उसे याद आता है कि क्या क्या हुआ था जो हमें अभी तक नहीं दिखाया गया, कि क्या हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई, या फिर स्पाइडरमैन को उस दिन चोट कैसे लगी थी। ये सारी चीजें तो अभी नहीं दिखाई गई, पर दिखाई जाएंगे कभी न कभी। हमें देखते हैं गॉब्लिन की आवाज जो उसकी बेइज्जती कर रहा है उसके दिमाग के अंदर। फिर हमारा उठता है स्पाइडरमैन, बनाता है अपने लिए कॉफी, क्योंकि सब पीते हैं कॉफी, मेहनती इंसान। उसको मिलती है पीढ़ी, इसके ऊपर लिखा रहता पीटर पार्कर तो नहीं, पर पार्कर हम लगा देते हैं। उसमें देखता है वो यादें जो उसने बिताई है, जो यादें देखने में हमेशा खुशी होती है, दुख भी होता है, पर देख के लगता है यार कितने अच्छे दिन थे, काश वो दिन
कभी ना बीते होते, पर जब से पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बना है तब से उसकी जिंदगी जैसी तो नहीं रही है, कुत्ते की पूंछ जैसी जिंदगी हो गई है। उन चीजों को याद करके वो काफी दुखी होता है दिल से, क्योंकि कोई भी होगा दिल से ही दुखी, दिमाग से क्या है कोई दुखी होता है। फिर वो देखता है वो लेटर बच्चे का, सोचता है यार निकल जाए क्या। फिर वो जाता है सूट देखता है, उसका सूट फटा हुआ रहता है, क्यों क्या हुआ है पता नहीं। फिर वो दूसरा सूट निकालता है, नया सूट, जहाँ दूसरी तरफ हैरी ऑसबॉर्न। कहाँ जा रहा है हैरी ऑसबॉर्न? कहीं तो जा रहा है, क्योंकि हैरी ऑसबॉर्न चलते हुए जाता है। देखने में लग रहा है कि नशे में है, पर वो नशे में नहीं है, उस दुनिया से परेशान हो गया। इतनी भंडी दुनिया, क्या करें। बैठता है ट्रेन में, मेट्रो है क्या, दिल्ली की तो नहीं है। लग रहा है पूरा न्यूयॉर्क छान मारेगा भाई आज ये आदमी, क्योंकि हर एक जगह जाता है। दुखी इंसान यही कर सकता है, क्या ही कर सकता है, और ऑप्शन ही क्या है उसके पास। पीछे से एक आदमी आता है, हमें लगा चोर था, पहली बार तो हमको यही लगे था, पता नहीं ऐसे काम होते रहते यार चोरी वोरी के, तो लग गया हमको भी। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखता है ऊपर पीटर पार्कर, नहीं स्पाइडरमैन। फिर हम लोग को दिखता है उसका एक नया सूट, जो है स्पाइडरमैन का नया सूट, पहले वाले से काफी अलग। और फिर दिखाया जाता है कि क्या हुआ था जहाँ ग्वेन की मौत हो चुकी है, और वहाँ पीछे गॉब्लिन, ग्रीन गॉब्लिन उससे ये बता रहा होता है कि उसका हीरो बनना उसके करीबियों के लिए कितना ठीक नहीं है, उसको डिमोटिवेट कर रहा होता है। मतलब उसके बाद तो ये लोग अंधी लड़ाई वड़ाई करते हैं, वो सब इनकी यादों में ही है, लेकिन दुखी कर देता है भाई साहब, इतना तोड़ देता दिल से। और एक तो लड़की मर गई है यार, क्या सोच रहे हो, क्या ही होगा फिर क्या। हमारा भी परेशान रहता है पीटर पार्कर कैसा यार, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचता स्पाइडरमैन, ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि स्पाइडरमैन है, लेकिन हराने की तो कोशिश करेगा ना। इसी चक्कर में गॉब्लिन और स्पाइडरमैन भिड़ते हैं आखिरी बार, और फिर पूरा गुस्सा निकाल देता है हमारे स्पाइडरमैन गॉब्लिन के ऊपर। क्या करेगा, क्यों ना निकाले, हक बनता है उसका, नहीं बनता बट बनता है। क्यों, स्पाइडरमैन है वो, उसका इकलौता प्यार जो कि था ग्वेन स्टेसी, वो भी मर चुकी है। और फिर ये सारी चीजें छोड़ के वो चला जाता है, और फिर समझ गया कि उस दिन को क्या हुआ था। फिर हमें दिखता है स्पाइडरमैन जो कि अपनी आइकॉनिक स्विंग करते हुए पहुंच जाता है कहीं। तो दूसरी तरफ हमें दिखती है एमजे, बात की थी जिसने ग्वेन स्टेसी से, इन लोग की बात हुई थी कि ग्वेन जाने वाली है लंदन। एमजे पूछती थी, उन्हें पीटर को बताया, कहते कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। वो लाइटर जलाने की कोशिश करे तो, क्योंकि उसको सिगरेट फूकनी है, लेकिन पहुंच जाता वहाँ फ्लैश कहता है कि यार तुम्हें छोड़ो सिगरेट, टाइम हो गया, अभी क्यों कोशिश कर रही है। फिर क्या, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, क्यों, स्कूल के नहीं कॉलेज के दोस्त हैं ये लोग। स्कूल के भी हो सकते हैं, बट मूवी में कॉलेज के थे, कहाँ के थे पता नहीं, बट दोस्त तो हैं, इसलिए ये लोग बात करते हैं। ज्यादा बात किए नहीं है ये लोग, क्योंकि अलग कहानियां सबकी भाई, कौन से स्टोरी से कनेक्टेड है कुछ समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम समझ गए नहीं सी। फिर क्या वो लोग बात करते हैं, और फिर बातों बातों में फ्लैश कहता है कि मैं सेलेक्ट हो गया भाई साहब आर्मी के लिए। और कहता है कि तुम हैरी से मिली हो? कहते कि हैरी तो गायब है काफी, अब तो कहते ना वापस आ गया वो शहर में, नहीं मिली हो क्या अभी तक तुम? कहते सही में? यस। कहते ठीक है अभी मिल के आते। लड़की निकल जाती है, हैरी ऑसबॉर्न स्मेलिंग। दूसरा एक बच्चा जो कि पढ़ रहा है नहीं है, उसकी मम्मी पढ़ रही है स्पाइडरमैन के कॉमिक। और फिर पहुंच जाता अंदर, स्पाइडरमैन कहता है तुम टीम हो ना, कैसे हो? कहते हैं ओ स्पाइडरमैन। कहती है उसकी मम्मी की, बेटा देखो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बस बता देना, कॉफी अभी कुछ पियोगे क्या? नहीं, कुछ भी जरूरत हो बस बुला लेना, हम पहुंच जाएंगे तुरंत। वो बच्चा भाग गया था, बच्चे के घर में देखता है हर तरफ स्पाइडरमैन की फोटो, स्पाइडरमैन की चीजें, क्योंकि ये बच्चा बहुत बड़ा फैन है स्पाइडरमैन का। और यहाँ डेली ब्यूगल की भी सारी चीजें। बच्चे कहते हैं कि मेरे पास सब है जो आपने कभी भी किया है, ये देखिए आपका वेब शूटर। कहते हैं यार देखो वेब शूटर हमारा ऐसे काम करता, इसको हमने तुमको थोड़ा बड़े थे तब बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं। कहते कि ये मेरा फेवरेट है, कहते कि ये मेरा फेवरेट, कहते कि सारे मेरे फेवरेट है, कि ये सब स्पाइडरमैन है, इसीलिए कहते कि ये सब अच्छी बात है, पर ठीक है बेटा यार इतना कुछ। कहते कि एक मिनट ये तुम हो क्या? कहते कि हाँ कह सकते हो, स्कूल में कंपटीशन था तब मैंने इसे बनाया था, पर मुझे तुम्हें शक्ल नहीं पता थी तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। फिर ये लोग गेम खेलते हैं, वो भी स्पाइडरमैन का गेम, जो कि बहुत पुराना गेम है। हमने शायद ये गेम खेला है, बट इसका नाम शायद ये नहीं है, यही था पता नहीं। बट खेलते खेलते वो बच्चा उससे पूछ लेता है कि क्या आपने सच में, तो डेली ब्यूगल में न्यूज़ आई थी कि वो लड़की मरी है, वो आपकी वजह से मरी है। जहाँ कैमरा आता दूसरी तरफ, और वहाँ में दिखता है हैरी ऑसबॉर्न जो बारिश में पहुंच जाता है अपने पिता की कब्र के पास, जहाँ पता चलता है कि हैरी ऑसबॉर्न के पिता ने जब वो बच्चा था तब डाल दिया था। वो भी वो कौन सा स्कूल होता, बोर्डिंग स्कूल कहते हैं क्या उसको, बस बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। वहाँ पहुंच जाती है मैरी जेन, कहती है कि तुम इतने समय से कहाँ पे थे, और फिर उसको ले जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पीटर पार्कर सारी चीजें देखता है, उसके रूम डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर देखता है, और कहता है कि देखो जो तुम सुपर हीरो समझ रहे हो मैं वो नहीं, जो ये कहानियों में वो मैं नहीं।
मैं तो उन लोगों से कभी मिला भी नहीं जिन्होंने ये कहानियां लिखी है। कहते तुमने इलेक्ट्रो सैंडमैन इन सबसे फाइट की, कहते कि वो सब कॉमिक्स थे और मुझे सच में नहीं पता कि वो लोग जो है वो है कौन या किसने लिखा है। पर ये मैं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। शायद तुम्हारा हीरो होगा स्पाइडरमैन, पर मैं वो स्पाइडरमैन नहीं हूँ। शायद मैं तुम्हारा हीरो नहीं हूँ। और फिर पता था कि काश उस मकड़ी को थोड़ा और देर होती या काश मैं थोड़ा लेट और पहुँचता तो वो मकड़ी मर जाती और मैं कभी स्पाइडरमैन नहीं बनता। मैं अपने नाम के लिए पैसे कमाने और ना मैं उस जगह जाता और ना ही कभी उस इंसान को मैं भागने देता और ना कभी मेरे अंकल की मौत होती, ना ही कभी जब वो इंसान मुझे दोबारा मिलता तो मुझे इस बात का पछतावा होता कि मैंने उसे उस दिन क्यों छोड़ दिया। फिर हमारा स्पाइडरमैन उसे छोड़ देता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। उसकी शक्ल देखने के बाद क्या ही कहेगा वो कि उसकी गलती है कि उसने उसे भागने दिया पीछे से। और यही बात है वो बच्चे को समझा रहा जो उसके सामने खड़ा। कहता देख बेटा, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। कहता मेरे पास स्क्रैप बुक है, तुम्हारे इतिहास ही। कहता है ये मेरा इतिहास नहीं है। पीटर छोड़ चला जाता है। दूसरी तरफ कार के अंदर मैरी जेन और हैरी ऑसबॉर्न बात करते हैं कि कहाँ था वो इतने समय से, इतना दुखी क्यों। यहाँ सारा का सारा दुख, दर्द, पीड़ा, पेन, सफरिंग सब निकाल देता है हैरी वेन के सामने। अपना सारा दुख बता देता है और कहती है कि चाहे जो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इस बात पे दोनों मान जाते हैं दूसरे की बात। यस, ये दोनों साथ रहेंगे चाहे जो भी हो। नीचे पहुंच जाता है स्पाइडरमैन, मिलती है उस बच्चे की मम्मी और दोनों बात तो कहते क्या हो गया। कहते कुछ नहीं, मैं वो हीरो नहीं हूँ जिसकी वो शायद सोच रहा है, जैसा वो सोच रहा है मैं बहुत अलग हूँ। उसकी मम्मी उसे समझाते है कि वो उसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो बढ़िया है। वो सच में उसने ऐसे काम किए, भले स्पाइडरमैन माने न माने पर उसने किए हैं। स्पाइडरमैन भी उनकी बात सुनी, सोचता है कि सही बात है। फिर पहुंच जाता है रूम के अंदर, फिर कहता है कि क्या कर रहे हो। फिर देखता है वो हिस्ट्री बुक जो पीटर नहीं स्पाइडरमैन की। कहता कि क्या मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको शुरू से दिखाता हूँ यार। ये देखो, ये जो जब तुम बड़े आदमी से मरे थे, ये सैंडमैन से लड़े थे, ये इलेक्ट्रो से लड़े थे, ये लिजर्ड और ये सिनिस्टर सिक्स के हमारे क्या नाम था उनका, कुछ तो नाम था, अरे कुछ तो होगा ही पता नहीं। फिर वो पूरी इतिहास दिखाता है कि उसने कितने बढ़िया भी काम किए। ऐसा थोड़ी हर जगह तबाही फैलाता हो जाती है मैक्सिमम जगह इसके चक्कर में तबाही, पर जानबूझ के नहीं करता ना, वो सब बाय मिस्टेक हो जाती है। यह हालात या माहौल वाली बात है। इन्हीं सारी बातों के अंदर उसे याद आने लगती है ग्वेन स्टेसी। और फिर वो इमोशनल हो गई, सोचता है कि यार ये सारी चीजें क्या सच में मैंने इतना कुछ किया है। हमको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या, अलग चीज तो हमने की है। और वो कह जाएगी बच्चे तुम आराम से सो जाओ, मैं चलता हूँ, मौका मिला तो कभी बाद में मिलेंगे। जहाँ बच्चा कह जाए क्या मैं तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ, मैं किसी को अपनी शक्ल दिखाता नहीं, क्योंकि जिन्हें पता है उनके ऊपर हमला भी आ सकता है। इसीलिए अगर तुम इस बात को सीक्रेट रखने की तैयार नहीं। फिर वो दिखाता अपनी शक्ल, कहता तुम तो पीटर हो, तुम्हें डेली ब्यूगल की उनकी फोटोज खींचते हो स्पाइडरमैन। फिर जब बात करते हैं दोनों एक दूसरे से निकल जाते हैं। स्पाइडरमैन हमारा कहाँ जाएगा, कहाँ जा सकता है आपके हिसाब से, अच्छा खासा झूलते हुए निकल जाता है कहाँ। हाँ वही तो सवाल था भाई। पहनता है नॉर्मल कपड़े पीटर पार्कर वाले, फिर पहुंच जाता है स्पाइडरमैन कपड़े पहन के ग्वेन स्टेसी की और फिर भी बताते हैं उसे अब फिर से मोटिवेशन मिल चुकी है कि उसे क्यों स्पाइडरमैन बने रहना जरूरी है। क्योंकि वो चाहता है इसलिए नहीं, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है, इसलिए उसे बनना होगा या स्पाइडरमैन बन के रहना हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे स्पाइडरमैन की जिम्मेदारी निभानी होगी किसी भी कीमत पे। और उसके बाद वो रिकॉर्ड करता है अपने दिल की बात ग्वेन के लिए कि शायद वो कहीं तो सुन रही हो। यहाँ पीछे से पहुंच जाती है एमजे। कहते क्या तुमने सब सुन लिया क्या। कहते नहीं, सिर्फ एंड वाला पार्ट। हैरी भी वहाँ पहुंच जाते हैं, दोनों दूसरे से बात करते कहते यार चल लो ना तुम वहाँ पे जहाँ फ्लैश ने बुलाया है। अच्छा उसका नाम फ्लैश थॉमसन हमने बताया था कि नहीं, क्या बताया तो एमजे जिससे पहले बात करते जिसने बताया था कि हैरी वापस आ चुका, उसका नाम है फ्लैश। फिर क्या ये लोग बात करते हैं और जाने की तैयार रहते हैं। जहाँ एमजे कहती है कि मेरी तरफ से उसे हेलो बोल देना। जहाँ हैरी कहते कि अब समय आ गया कि मैं अपने पिता की कंपनी संभालूं और अब उसको एक अलग मुकाम पे पहुंचाना है, वो मेरा काम है। क्या तुम मेरी इस चीज में कोई मदद कर सकते हो पीटर। कहता हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त यार, किस काम के हैं हम दोनों, अगर काम ही ना आए दूसरे। फिर क्या जैसे कि नॉर्मल मूवी चलती है, जैसे कि हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम में ऐसा हुआ था, भरता है अपनी यादें उस डिब्बे में छोटे से जितना वो भर सकता है। दूसरी तरफ फ्लैश की पार्टी चल रही होती है, हमारे पीटर पार्कर फिर से पहुंच जाते हैं लेट। क्यों? क्योंकि वो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन कहीं टाइम से पहुंचे ऐसा हो नहीं सकता। अंदर पार्टी चल रही होती है, सब खुश होते हैं, ये रहते हैं बिल्कुल गेट पे क्योंकि इनको घुसना है अंदर। पर पीछे आता है पुलिस का सायरन और वो भागते हुए जाते हैं, उतारते हैं अपने कमाल के कपड़े और पहनते हैं स्पाइडरमैन के कपड़े। और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है क्योंकि ये कहानी है स्पाइडरमैन लोटस की। लोटस पानी में ही खिलता है। कैसी लगी आपको कहानी? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मूवी का। तो बताइए, ओरिजिनल क्रिएटर को भी सपोर्ट कीजिए जाके।
क्या ही करेंगे। कर लो यार सब्सक्राइब, देख लो कुछ बढ़िया बना देगा अगली बार। और क्या, अगर आपको किसी और चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता दीजिएगा, हम हैं आपके लिए। दोस्ती तो है, किस काम आएंगे आपके, समझाएंगे और क्या।